मैं तो तैयार भी नहीं किया था, मेरे पास पैसा भी नहीं था, मैं जीत गया। जो आज दलित है, पिछड़ा है, कमजोर है, लाचार है, कभी इनका राजपाट होता था। हमें इंडिया बनाना है, ये तो बिगड़ा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से आरएसएस लोग चिढ़ते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अब वो पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया को मिला चल रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में। आज हमारे मेहमान हैं मोहनलालगंज सांसद, सपा सांसद आर.के. चौधरी। आर.के. चौधरी के राजनीतिक सफ़र के बारे में आज हम जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। कुछ सवाल भी हमारे हैं, कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब दें ताकि उन सवालों से हम आपको रूबरू करा सकें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे प्रथम तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसा लग रहा है आपको सांसद, इस बार आप सांसद हुए हैं, बड़ी कश्मकश लड़ाई थी इस बार की, तो कैसा लग रहा है आपको जो है इस सफ़र में? आप देख रहे हैं बिल्कुल मैं नॉर्मल हूँ, कुछ अलग से नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने सियासत शुरू किया था ये समझ के नहीं कि मैं सियासत करने जा रहा हूँ। मानवीय कांचन टच में आ गए थे। उनके पहले हमारे उनके बीच में एक और सज्जन थे, तो मैं तो उनसे ना करता था, लेकिन टच में आने के बाद फिर कांचराम साहब ने हमको पकड़ा और 93 में वकालत भी छोड़ा दिया। 93 में आप वकालत करते थे? 93 तक, हाँ। मानवीय कांचराम कहने पर मैंने वकालत छोड़ा। तब भी नहीं जानते थे, मैं सोचता था कि बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश के लूटे पिटे, पिछड़े पिछाड़े गए, कमज़ोर, लाचार लोगों को बेहतर बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान व्यवस्था है, काम कर रहे हैं, तो मुझे भी काम करना चाहिए। इस एंगल से मैं आया और उन्होंने बना दिया हमको स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो फुल टाइम से मैंने काम किया, सरकार बन गई और हम तो लड़े भी नहीं बल्कि इलेक्शन लड़वाए प्रदेश में। और जब सरकार बनी तो मेरा नाम डाल दिया, मैं मंत्री बन गया। तो निश्चित तौर पे मैं तो झटके में आ गया, सोच नहीं आया था कि मैं कुछ बनूंगा, क्या बनूंगा। अभी भी इस इलेक्शन में मतलब आप समझ नहीं पाए, आप जानते ही नहीं थे कि मैं मंत्री बना दिया जाऊंगा और काशीराम जी ने आपको मंत्री बना दिया? मैं सोचा भी नहीं था। इस बार मैं पार्लियामेंट में हूँ, मैं लड़ूंगा भी नहीं सोचा था, क्योंकि ये सीट निश्चित तौर पर तैयार किया था सी.एल. वर्मा ने। और माननीय श्री अखिलेश यादव जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे मेरी बात हुई थी और हमने उनसे कहा भी नहीं। कभी मेरी उनसे बात हुई थी बाराबंकी में लड़ जाएंगे, उन्होंने हाँ कर लिया। वो सीट चली गई अलायंस में कांग्रेस के, तो मैं तो न्यूट्रल हो गया, काम करूँगा। ये सीट मोहनलालगंज जहाँ मैं लड़ा हूँ, जीता हूँ, ये सीट माननीय अखिलेश यादव ने खुद हमसे कहा कि आपको तो आप लड़ते मोहनलालगंज, लेकिन वहाँ मैंने सी.एल. वर्मा का हाँ कर दिया है। बाद में सी.एल. वर्मा ने लड़ने से मना कर दिया और अपने स्थान पे आर.के. चौधरी को इलेक्शन लड़ने के लिए घोषणा कर दिया। सी.एल. वर्मा ने घोषणा कर दी है अखिलेश जी? नहीं, घोषणा तो फाइनली अखिलेश यादव ने किया, लेकिन सी.एल. वर्मा ने अपने को विड्रा कर लिया और कहा मैं अपने स्थान पे श्री आर.के. चौधरी नाम प्रस्तावित करता हूँ। ताली पिट गई। मैं तो तैयार भी नहीं किया था, मेरे पास पैसा भी नहीं था, मैं जीत गया। अब तो मंत्री रहे, 3 बार विधायक रहे आप हैं। आपका सफ़र राजनीति में बहुत लंबा रहा है। मोहनलालगंज से 4 बार आप विधायक रहे। 4 बार मोहनलाल नहीं, 3 बार मोहनलालगंज, 1 बार इलाहाबाद में रहे, एक बार, मतलब 3 बार सबसे लंबा सफ़र मोहनलालगंज का ही आपका रहा देखा जाए अगर। वहाँ से आपने काफ़ी वक्त आपने वहाँ की जनता को दिया है, तो अभी क्या लग रहा है कि मोहनलालगंज में क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? आपके पास 5 विधानसभाएं हैं, सरोजिनी नगर, मलिहाबाद, सिधौली, बक्सी तालाब और आपका मोहनलालगंज। तो क्या लग रहा है आपको है कि नहीं, आपको क्या लग रहा है कि अभी क्या ज़रूरत है, वहाँ के लोगों की क्या नीड है, आपके समाज के लोगों की क्या नीड है, किस पे? अभी आपने देखा होगा कि राजा नल का किला नगराम में पड़ता है और नगराम में राजा नल के किले में अवैध कब्जा हो रहा है, जबकि पुरातत्व ने उसको संरक्षित भी कर रखा हुआ है। तो उस कंडीशन में आपने पहले भी शायद एक बार इस पे चर्चा की थी, तो क्या लग रहा है कि इस क्या अवैध कब्जा हटना चाहिए? क्या राजा नल का किला आज़ाद होना चाहिए? देखिए, मामला खाली ये राजा नल का नहीं है।
मामला है बड़ा। आपने सवाल पूछना शुरू किया था कि वहाँ विकास काम जरूरत है, यहाँ शुरू किया, फिर चले गए डाला नल पे, मैंने पहचान लिया। इसलिए मैं थोड़ा ये हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है कि जिस क्षेत्र से मैं लड़ता हूँ, जीतता हूँ, वहाँ विकास काम हो। और जहाँ तक इस देश में राजा नल की बात है, खाली राजा नल नहीं, जो आज दलित है, पिछड़ा है, कमज़ोर है, लाचार है, कभी इनका राजपाट होता था, आर्यों ने कब्जा कर लिया। तो जो समाज इस देश में कभी राजा हुआ करता था, वो समाज अब मजदूरी करता है। तो निश्चित तौर पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के पहले पन्ने पे प्रेमबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। हमें इंडिया बनाना है, ये तो बिगड़ा हुआ है, यहाँ भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था है। उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन समाज लूटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछाड़ा गया है, दबाया गया है, उसे भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका मिलने लगे। इस काम के लिए मैं लगा हूँ। ये तो आप फिर बाबा साहब ने बहुत संविधान में लिखा, लोगों ने संविधान को देखते हुए अपनी पढ़ाई मतलब आगे बढ़े, ऐसा नहीं, लोग बढ़े भी हैं, संविधान की ही बात कर रहे हैं जिसकी आप। अभी कहीं ना कहीं से आपको लग रहा है कि अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है समाज के प्रति? खाली सावधान रहे, बहुत बड़ी बात है। सावधानी हटे, दुर्घटना घटी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से आरएसएस लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की रचना कर रहे थे, उन्हीं दिनों उस समय का आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक एम एस गोलवलकर बाबा साहब अम्बेडकर की निंदा कर रहे थे। और तब बाबा साहब अम्बेडकर को 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहना पड़ा कि मेरा बनाया हुआ संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा, और अगर यही संविधान लागू करने वाले अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा। अच्छा, आपने एक पार्टी बनाई थी BS4, आपने एक नारा दिया था कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, BS4 करेगा पूरा। तो फिर क्या हुआ पार्टी आपकी? फिर आज आप सपा में, तो पार्टी क्या मतलब जो है अब ख़त्म हो गई? नहीं, ये नारा नहीं था, नारा था हमारा सीधा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, के साथ साथ जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, DS4 करेगा पूरा। तो ये BS4 कहाँ है? अब BS4 एक्चुअली क्या है, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, मैं तो लड़ता था, जीतता था, लड़ता था, जीतता था, पार्टी को आगे बढ़ाया। लेकिन हमारे घर में जिन लोगों हमको पढ़ाया लिखाया, उनके बलबूते में लखनऊ चलाया, वो 4 लोग बीमार हुए और बारी बारी उनकी डेथ हो गई। तो फिर मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ और मैं सोचा कि अगर मुझे कुछ काम करना है तो निश्चित तौर पे सहारा लेना होगा, और मैं समाजवादी पार्टी में आ गया। और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी अब वो पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया को मिला चल रही है। कभी आपने इससे पहले देखा था एक बार कि संविधान के कुछ पन्ने फाड़े गए थे संसद भवन में? तो बीती बात हो गई है सर, मैं बीती बात पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि नहीं, उलझाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। आप सवाल जो पूछने आए हैं, टॉपिक पूछिए। मैं टॉपिक ही पूछ रहा हूँ। आपका गलत टॉपिक है। कैसे लोग उस वक्त मान लीजिए उस वक्त के लोग कैसे रहेंगे? मैंने कहा है आपसे कि माननीय अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया को मिला चल रहे हैं। 27 में सर कैसी तैयारी आपकी? हमें लगता है ये इलेक्शन पब्लिक लड़ेगी। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव भी हमारी कोई तैयारी नहीं थी, हम तो लड़ने वाले भी नहीं थे, एकाएक आगे कैसे जीत गए। तो कभी कभी चुनाव पार्टी लड़ती है और कभी कभी चुनाव पब्लिक लड़ती है। अब अगर इस देश में संविधान लागू है, लोकतंत्र है, और संविधान का जो महत्व है वो पूरे देश में तो है, लेकिन हमारा जो पार्लियामेंट है वो लोकतंत्र की मंदिर है। उस मंदिर में मोदी सरकार ने सिंगोल लगा दिया। सिंगोल राजा के न्याय प्रतीक है, राजदंड। जब देश में राजा नहीं है तो राजा का डंडा क्या करेंगे? उन्हें एक पद्धति को रखा, बताया, लोगों को मैसेज दिया कि पहले रजवाड़े जब राजा हुआ करते थे तो दंड लेके चलते। ये काम हक नहीं है ना संसद का। ये काम चाहिए था अपने उसमें रखते, जो बीजेपी के दफ्तर वहाँ रख लेते, आवास रख लेते, या बीजेपी दफ्तर में रखते, हमें कोई इतराज नहीं था। लेकिन जो लोकतंत्र के मंदिर है
वहाँ अगर होना चाहिए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान रहना चाहिए, जिसमें लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया बिगड़ा था, हमें बनाना है। लेकिन वहाँ सिंगल लगा दिया, तो निश्चित तौर पर संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और दलितों पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है। और खाली इतने नहीं, आप देख रहे हैं कि मैंने पहले कह दिया कि आरएसएस के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते, और तभी तो सिंगल लगा दिया, और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंक दिया। ये कभी नहीं हुआ। तो ये आरएसएस और बीजेपी की तिकड़ी से या जोड़ी से घटनाएं घट रही हैं और देश को खतरा है। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में है कि आपने कुछ समय पहले, कुछ साल पहले 12 जो बिजली पासी के 12 किले थे उनकी यात्रा की थी, आपने मैसेज दिया था। आपने क्या मैसेज दिया था उस वक्त? समाज को जगाने के लिए मैसेज दिया था। आर के चौधरी करें न करें, आर के चौधरी रहें न रहें, लेकिन देश को जागरूक होना चाहिए कि जिस दलित शोषित समाज का कभी राजपाट हुआ था उसके निशानात आज भी हैं, मिटाए जा रहे हैं। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होकर समझना होगा कि हमें खोया हुआ राजपाट लेना है। खोया हुआ राजपाट पाने के लिए आपने यात्रा की थी? मुझे नहीं चाहिए, समाज चाहिए। हाँ। अभी 27 में जैसे कि अभी MLAs के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, 5 सीटें हैं आपकी, 5 सीटों पे आप देख रहे हैं कि प्रत्याशी सारे अभी मौजूदा विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं। उस कंडीशन में भी आप जीत के आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने आप पे भरोसा किया है और आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट भेजने का काम किया है। तो अब ये 5 सीटों की तैयारी आपकी कैसी है, क्योंकि आपके पास ये 5 महत्वपूर्ण सीटें हैं, क्या कहना चाहते हैं? 2 बातें हैं। एक तो हमारा फर्ज बनता है कि जिस लोकसभा सीट से हम जीते हैं उसमें 5 विधानसभा सीट है, 5 की 5 समाजवादी पार्टी जीते, ये हमारा फर्ज बनता है। हमारी शौक़ है कि 5 ये जीते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश से इतना हमारे सपा के MLA जीते हैं कि हमारी सरकार बन जाए। चल ठीक है, आपकी सरकार बन गई, 27 में आप सरकार में आ गए। उस कंडीशन में फिर क्या ये जो राजा नल का किला है जो फिर मैं वापस आ रहा हूँ अपने सवाल पे, उस पर अवैध कब्जा है, आपने देखा होगा, गए भी होंगे आप, क्या वाकई में उस किले को पुनः दोबारा उसको संरक्षित करने का काम किया जाएगा और वहाँ का एक लोग जाएं, देखें, यहाँ पे लोग आएँ, टूरिस्ट आए, वहाँ पे पहुँचे, ताकि उनके इतिहास के बारे में लोग जान सकें, क्या ऐसा होगा? देखिए, मामला खाली राजा नल का नहीं है, कई किले हैं आपके, राजा नल के हैं, बिजली पासी के हैं, कई मतलब अलग अलग किले हैं। जिन 12 किले का दौरा मैं कर चुका हूँ भीड़ के साथ, हाँ। लगभग हमें लगता है 300 फोर व्हीलर रही होंगी, उनको दिखाया लोगों को, और खुद महाराजा बिजली पासी किला है, वो भी काफ़ी बड़ा है। और इस तरह से पूर्वी यूपी में ये राजभर समाज है, पश्चिम में और भी तमाम समाज हैं, जैसे आरख है। तो ऐसे पूरे देश में आज जो कमज़ोर है, दबा है, पिछड़ा है, उसके राजाओं का राजपाट था। हमारा प्रयास होगा कि अगड़े भी आगे बढ़ें, लेकिन पिछड़े इतना आगे बढ़ें जितना पिछाड़े गए हैं, दलित इतना आगे बढ़ें जितना दबाए गए हैं। तो खाली राजा की बात नहीं है, इस देश में लोकतंत्र है, अब राजा तो कोई बनेगा नहीं। तो ये थे हमारे साथ मोहनलालगंज से सांसद आर के चौधरी जी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए, आरक्षण पे भी बोले, नौकरी पे भी बोले। 7.5 लाख देखा जाए तो बनती है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं ढोल ढाल है, बीजेपी पे सीधा आरोप है। कुल मिला के सांसद जी ने जो भी सवालों के जवाब दिए वो कहीं ना कहीं से बहुत नपे और तुले हुए थे। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।